क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर की लहरों के बीच ताकतवर युद्धपोतों को कमांड करने का सपना हकीकत में कैसे बदला जा सकता है? दोस्तों, भारतीय नौसेना सिर्फ एक करियर नहीं है बल्कि एक रोमांचक जीवन शैली है जहां सम्मान, साहस और एडवेंचर सब कुछ मिलता है। अगर आप भी भारतीय नौसेना में अधिकारी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं A to Z पूरी जानकारी। तो चलिए पहले बात करते हैं कि भारतीय नौसेना में अधिकारी बनने के कौन कौन से रास्ते होते हैं। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना में ऑफिसर बनने के कई तरीके हैं और ये आपके एजुकेशन, उम्र और आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला रास्ता है जिसके थ्रू आप इंडियन नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं, और वो रास्ता ये है एनडीए एंट्री, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं और आपकी स्ट्रीम फिजिक्स और मैथ्स है तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यूपीएससी हर साल 2 बार एनडीए की परीक्षा करवाता है, एक अप्रैल में और दूसरी सितंबर में। अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट से आपको गुजरना होता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद 3 साल एनडीए खड़कवासला में ट्रेनिंग होती है और फिर 1 साल इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि आईएनए में आपकी ट्रेनिंग होती है। इसके बाद आप सीधे सब लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय नौसेना का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये तो गई आपकी पहली एंट्री, जिसका नाम था एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्री। यहाँ पर आपकी दूसरी एंट्री आती है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री। दोस्तों, अगर आपने 12वीं में पीसीएम में 70% से ज्यादा स्कोर किया है और जेई मेंस दिया है तो बिना किसी लिखित परीक्षा के यानी कि बिना किसी रिटन एग्जाम के आपको सीधे एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। फिर ट्रेनिंग के लिए सीधे आईएनए भेजा जाता है जहां आपको 4 साल की बीटेक डिग्री और साथ में नौसेना की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये हो गया आपका दूसरा वो तरीका जिससे आप इंडियन नेवी के अंदर ऑफिसर बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके तीसरे तरीके यानी कि एंट्री के बारे में। तो यहाँ पर आपकी तीसरी एंट्री है CDS यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं और इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो CDS आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। यूपीएससी इस परीक्षा को साल में 2 बार यानी कि फरवरी और सितंबर में आयोजित करता है। अगर आप ये परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है। इस एंट्री के जरिए आप सीधे आईएनए में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आपकी तीसरी एंट्री जिसके थ्रू आप इंडियन नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी नेक्स्ट एंट्री के बारे में। तो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट एंट्री होती है डायरेक्ट एंट्री स्कीम यानी कि UES और SSC। दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपके पास यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम यानी कि UES का भी विकल्प है। इसके अलावा SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए आप 10 से 14 साल तक नौसेना में अपनी सेवा दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो 4 तरह की एंट्रीज थी जिनके थ्रू आप इंडियन नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो भाई, इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपका रिटन एग्जाम का। तो अगर आपने एनडीए या फिर CDS जैसी एंट्री के लिए अप्लाई किया है तो इसके लिए यूपीएससी जो है वो रिटन एग्जाम आयोजित करता है। इसमें जो है आपके मैथ्स, जीके, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के सवाल आते हैं। परीक्षा को पास करने के बाद ही आपको जो है एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। रिटन एग्जाम को पास करने के बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप होता है एसएसबी इंटरव्यू का। दोस्तों, यह एक 5 दिन तक चलने वाली एक चयन प्रक्रिया होती है। पहले दिन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद आपको जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू से गुजरना होता है। आखिर में फाइनल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें तय किया जाता है कि आपको सिलेक्ट किया जाएगा या फिर नहीं। एसएसबी इंटरव्यू के बाद आपका अगला स्टेप होता है मेडिकल एग्जाम। दोस्तों, इंडियन नेवी में शामिल होने के लिए मेडिकल फिटनेस बहुत जरूरी होती है। इसके अंदर आपकी हाइट, वेट, आपकी आंखों की रोशनी और शरीर की फिटनेस का पूरा चेकअप किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए बात करते हैं नेवी ऑफिसर को दी जाने वाली ट्रेनिंग और उनकी लाइफ के बारे में। दोस्तों, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको आईएनए एजीमाला में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ आपको मेंटल, फिजिकल और टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें कि आपको नेविगेशन, वॉरफेयर स्ट्रेटजी, हथियार सिस्टम, कमांड, लीडरशिप स्किल्स, तो ऐसी कुछ स्किल्स की यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे मजेदार पार्ट ये होता है कि आपको समुद्र में असली मिशन पर जाने का मौका मिलता है। सोचिए, जब आप एक युद्धपोत के डेक पर खड़े होकर पूरे जहाज को कमांड कर रहे होंगे तो वो कैसा अनुभव होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको मिलने वाली सैलरी और अदर फैसिलिटीज के बारे में। अब भाई, अगर आप इतना मेहनत कर रहे हो तो पैसा भी शानदार ही मिलेगा। शुरुआती वेतन यहाँ पर आपका रहता है 56,100 रुपए पर मंथ
और जैसे जैसे प्रमोशन मिलता जाता है ये आपका वेतन 2.5 लाख रुपए तक भी जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्री मेडिकल सुविधाएं, सरकारी घर, सब्सिडी में हवाई यात्रा, पेंशन और विदेश में पढ़ाई के मौके भी यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपकी लाइफ सेट है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इसकी करियर ग्रोथ और प्रमोशन के बारे में। तो दोस्तों इंडियन नेवी में प्रमोशन इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपकी रैंक होती है सब लेफ्टिनेंट की, और सब लेफ्टिनेंट पर 2 साल के सर्विस के बाद आप बनते हैं लेफ्टिनेंट, और लेफ्टिनेंट पर 4 से 5 साल की सर्विस के बाद आप बनते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर, और लेफ्टिनेंट कमांडर पर 10 से 12 साल की सर्विस के बाद आप बनते हैं कमांडर। उसके बाद कमांडर पर जो है आप 15 से 18 साल की सर्विस के बाद बनते हैं कैप्टन, और कैप्टन रैंक पर 20 साल की सर्विस के बाद आप बनते हैं एडमिरल, और एडमिरल जो है वो भारतीय नौसेना का सर्वोच्च पद होता है। अगर आप बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं तो आपके पास फ्लैग ऑफिसर या फिर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनने का भी मौका हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपके अंदर साहस, अनुशासन और देशभक्ति है तो भारतीय नौसेना आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन है। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है बल्कि यह एक सम्मान और गौरव की बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द लर्निंग फ्यूल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।